रोज़ाना पकाने का एक बहुत बड़ा मसला है, तो आज मैंने किचन में बनने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार से करेले गोश्त की रेसिपी। करेले गोश्त हर घर में मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाया जाता है, पर मेरी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत आसान सी है और बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होती है। तो चलें जी, बग़ैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और इस मज़ेदार से करेले गोश्त को बनाना सीखते हैं कैसे बनते हैं ये। सबसे पहले मैंने देगची में लिया है ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप लिया है और इसमें तकरीबन 2 मीडियम प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके डाला है और इसको थोड़ा सा कलर चेंज करने रखेंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने के बाद डालूंगी मैं तकरीबन हाफ़ के जी। इसमें मैं गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करना हो आप ले सकते हैं। मीट को डालकर तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल भी मर जाए और गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। साथ ही इसमें जा रहे हैं 2 टमाटर बड़े साइज़ के, बीच में से हाफ़ करके मैंने डाले हैं। साथ ही इसमें कुछ खुश्क मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर। नमक आप हस्बे जायका डालिएगा, मैं 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी पाउडर। बस इन सब चीज़ों को मिलाकर अच्छा सा मिक्स करेंगे। गोश्त भी साथ साथ भुनाई हो रही है और मसाले भी भुन जाएंगे। जैसे ही गोश्त और मसाले सब एक साथ भुन गए हैं, इसमें मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल दूंगी, या इतना जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए। तकरीबन 40 से 50 मिनट तक हम गोश्त को गलाएंगे, या जब तक गोश्त अच्छा सा गल जाएगा। इसको ढककर पकाना है। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम करेले देख लेते हैं। तकरीबन 1 किलो मैंने करेले लिए थे। उनको अच्छा सा साफ़ करके ऊपर से छिलका उतार के अंदर से बीज उतार के और इस तरीके से थोड़े से चौड़े स्लाइसेस किए हैं, क्योंकि अभी हमने इनको फ्राई करना है और ज़्यादा पतले स्लाइस हों तो वो सिकुड़ से जाते हैं। करेलों को वॉश करने का तरीका ये है कि 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी डालकर अच्छा सा मिक्स करना है। इनको मलना है तकरीबन 10 मिनट तक। आप इसको मलकर लगाकर छोड़ दें। 10 मिनट लगा के छोड़ दिया था इसमें को हमने नमक और हल्दी को। इसके बाद तकरीबन मैंने 1/4 कप इसमें पानी डाला है और अगेन इसको दोबारा मसला है। तो इस नमक लगाने से जो इसकी सारी करवाहट है वो पानी के साथ निकल जाएगी और इसको अच्छा सा निचोड़ के दबा दबा के हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसको अच्छा सा वॉश कर लेंगे। तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जिन जिनको शिकायत है कि हमारे कड़वे करेले रह जाते हैं, तो ये शिकायत आपकी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और अलग टोकरी में निकाल के मैंने इसको पानी से अच्छा सा वॉश कर लिया था करेलों को, और किसी एक जगह पे साइड में रख दें। इसके बाद हम इसकी फ्राइंग करेंगे। एक फ्राई पैन में मैंने तकरीबन हाफ़ कप ही ऑयल लिया है और ये करेलों को फ्राई करेंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट हल्की आग पर इसको फ्राई करना है, कि जब तक इसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन सा ना आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। 12 से 15 मिनट फ्राई करने के बाद इनका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है करेलों पर। तो हमें बस यही कलर चाहिए। बस हम इसको अपना फ्राई करके निकाल लेंगे अलग प्याले में और साइड में रख देंगे। करेले भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम गोश्त पे नज़र डाल लेते हैं। 50 मिनट के बाद मैंने जब गोश्त को देखा है तो पानी बिल्कुल एवापोरेट हो चुका है और अब बस इसी पोजीशन पे मैं गोश्त को अच्छा सा भून लूँगी। बुनाई के दौरान ही मैं इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल रही हूँ और इस गोश्त को अच्छा सा भून लेना है। तमाम टमाटर वगैरह जो भी हैं, प्याज वगैरह अच्छे से मैश हो जाएंगे। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। गोश्त हमारा अच्छा सा भुन चुका है। अब इसके अंदर जो हमने फ्राई किए हुए करेले थे वो इसमें शामिल कर देंगे। एक बड़ी प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके डाला रखा है, वो भी इसमें डाल देंगे। प्याज के स्लाइस के बाद 1 टमाटर मैंने बारीक चॉप करके डाला है, वो भी टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। 2 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हरी मिर्चों के स्लाइसेस करके डाले हैं और अच्छी खासी अमाउंट में डालना है हरा धनिया फ्रेश सा, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हाफ़ लीमू को मैंने अच्छा सा निचोड़ दिया है और इससे मज़ीद जो कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा करेले का टेस्ट आएगा। तो ज़रूर डालिएगा इसको और यही रेसिपी इसी तरीके से फॉलो करिएगा। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छा सा गोश्त के साथ मिक्स करेंगे और दम पे मैं रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आग पे। ये सारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी और गोश्त के साथ बहुत अच्छा सा खुशबू और मज़ेदार सा जायका पैदा करेंगी। मज़ेदार से करेले गोश्त बनकर हमारे रेडी हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। दम भी आ चुका है। आप इसका देख सकते हैं शक्ल कितने मज़ेदार किस्म के लग रहे हैं। आप इसको सर्व करें नान चपाती के साथ, बहुत अच्छे लगेंगे। और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।